अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 17/7/2020। आज बाबा ने हम बच्चों को सृष्टि चक्र का ज्ञान देते हुए एक बात बार बार बताई है कि बच्चे, तुमको अभी चित्रों की दरकार नहीं। ये जितने भी चित्र बनाए हैं वो समझने और समझाने के लिए हैं, परंतु अगर हमने एक बार समझ लिया कि आत्मा 84 का चक्कर लगाती है, अभी हम सीढ़ी नीचे उतरे हैं और अभी हमें वापिस घर जाना है। बाबा हम बच्चों को लेने आए हैं, तो हमें बाबा को मन और बुद्धि से याद करना है। तो उसके लिए भी चित्रों की जरूरत नहीं है, मन मना भव रहना है। तो बार बार बाबा ने ये बात हम लोगों को रिपीट की है कि बच्चे, तुमको चित्रों की आवश्यकता नहीं, ये पढ़ाई है। पढ़ाई को बुद्धि में रखना है, ज्ञान को बुद्धि में रखना है। देवता बन रहे हैं तो बाबा उसका ज्ञान दे रहे, राजयोग सिखा रहे। जब तुम देवता बन जाएंगे तब ये ज्ञान की भी दरकार नहीं रहेगी। तो जो भी चित्र हैं, लक्ष्मी नारायण है, ब्रह्मा विष्णु शंकर है, विष्णु चतुर्भुज है, रावण का चित्र है, ये सब बाबा ने याद किया है। तो बाबा कहते हैं एक्चुअली इनकी तो कोई दरकार नहीं है,
परंतु समझने और समझाने के लिए ये ड्रामा में निमित्त बने हुए हैं। बाकी तो हमको बुद्धि के अंदर पढ़ाई रखनी है, याद रखना है, बाबा को याद करना है और एक ही बात बुद्धि में रखनी है कि अब हमको घर जाना है। तो बाबा की मुरली सुनेंगे। मीठे बच्चे, तुम्हारी बुद्धि में अभी सारे ज्ञान का सार है। तुम्हारी बुद्धि में अभी सारे ज्ञान का सार है, इसीलिए तुम्हें चित्रों की भी दरकार नहीं है। तुम बाप को याद करो और दूसरों को कराओ। बुद्धि में ज्ञान बैठ गया, अभी बाबा को याद करो, दूसरों को कराओ। प्रश्न है, पिछाड़ी के समय तुम बच्चों के बुद्धि में कौन सा ज्ञान रहेगा? पिछाड़ी के समय तुम बच्चों के बुद्धि में कौन सा ज्ञान रहेगा? और अभी ये पिछाड़ी का समय आरंभ हो चुका है, तो देखो वो ज्ञान हमारी बुद्धि में कितना रहता है जो बाबा ने बताया। उत्तर है, उस समय बुद्धि में ये रहेगा कि अभी हम जाते हैं वापस घर, फिर वहां से चक्र में आएंगे, धीरे धीरे सीढ़ी उतरेंगे, फिर बाप आएगा चढ़ती कला में ले जाने के लिए। अभी तुम जानते हो कि पहले हम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी बने, वैश्य बने, शूद्र बने, अभी ब्राह्मण बने। तो इसमें भी चित्रों की दरकार नहीं, बुद्धि से समझना है। ओम शांति। बच्चे आत्माभिमानी होकर बैठे हो, चेक करो। सबका ध्यान मुरली में है, अपने को आत्मा समझकर बाबा की पूरी मुरली सुननी है। 84 का चक्र बुद्धि में है, अर्थात अपने वैरायटी जन्मों का ज्ञान है। विराट रूप का भी चित्र है, विराट रूप का भी बहुत सुंदर चित्र है, जिसमें देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण नहीं बताया। जो भक्ति मार्ग में चित्र है उसमें ब्राह्मण नहीं बताया। इसका ज्ञान भी बच्चों में है कि कैसे हम 84 जन्म लेते हैं। मूल वतन में पहले पहले देवी देवता धर्म, मूल वतन से पहले देवी देवता धर्म वाले आते हैं। नीचे उतरेंगे तो पहले कौन उतरेगा? मूल वतन से देवी देवता धर्म की आत्माएं। अब ये भी ज्ञान बुद्धि में है, तो इसमें भी चित्रों की दरकार नहीं। देखो कितनी बार बाबा रिपीट करते हैं, आप नोट कर सकते हो। तो बाबा कहते हैं ये ज्ञान है, समझ लिया, हम घर जाएंगे, फिर सतयुग में नीचे उतरेंगे। हमको कोई चित्र आदि को याद भी नहीं करना है। मैं आत्मा विचित्र, मेरा बाबा विचित्र, तो वहां भी चित्रों की दरकार नहीं। अंत में याद सिर्फ ये रहेगा कि हम आत्मा हैं, मूल वतन की रहने वाली है, यहाँ हमारा पार्ट है। ये भूलना नहीं चाहिए। अब इसकी प्रैक्टिस करते रहे कि ये कितना याद रहता है। ये मनुष्य सृष्टि के चक्र की ही बातें हैं और बहुत ही सिंपल है। अब इसमें चित्रों की बिल्कुल दरकार नहीं। देखो अभी 4 लाइन में बाबा ने 4 बार तो बता दिया, बाबा पक्का करा रहे। चित्रों की तो बिल्कुल दरकार नहीं क्योंकि ये चित्र आदि सब है भक्ति मार्ग की चीजें। ज्ञान मार्ग में है पढ़ाई, पढ़ाई में चित्रों की दरकार नहीं है। इन चित्रों को सिर्फ करेक्ट किया गया है। जो इनकरेक्ट है बाबा ने उसको करेक्ट किया। जैसे वो कहते हैं गीता का भगवान कृष्ण है,
और हम कहते हैं शिव बाबा है, तो यह भी तो बुद्धि से समझने की बात है ना। देखो एक एक बात बाबा बोल के बता रहे, बच्चे ये बात तो बुद्धि से समझने की है, इसमें चित्र की दरकार नहीं। तो बाबा कहते जैसे ये गीता का ज्ञान की बात समझा, बुद्धि में नॉलेज रहती है कि हमने 84 का चक्र लगाया, अब हमको पवित्र बनना है। पवित्र बनकर फिर नए सिर चक्र लगाएंगे। अब ये सारा ज्ञान बुद्धि में रखना है, जो भी बाबा ने कहा बुद्धि में रहे, सिमरण करते रहें। जैसे बाप की बुद्धि में है वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी या 84 जन्मों का चक्र कैसे फिरता, बाबा नॉलेजफुल है तो ये बाबा के पास नॉलेज है। वैसे तुम्हारी बुद्धि में है कि पहले हम सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी बनते हैं। फिर बाबा कहते बच्चे चित्रों की दरकार नहीं, समझ लिया, नॉलेज मिल गई। स्कूल में भी नॉलेज मिलती है, पढ़ाई में, किताबों में। सिर्फ मनुष्यों को समझाने के लिए ये बनाए, समझ सके सहज रीति से। ज्ञान मार्ग में सिर्फ बाप कहता है बच्चे मन मना भव, ये बहुत जरूरी बात है। जैसे ये चतुर्भुज का चित्र है, विष्णु चतुर्भुज का। फिर बाबा कहते रावण का चित्र है, 10 शीश दिखाया। अब ये सब समझाने के लिए दिखाने पड़ते, 10 शीश नहीं दिखाएंगे तो लोग रावण को समझेंगे ही नहीं। 10 शीश दिखाना पड़े, समझाना सहज है कि ये 10 शीश क्या है। फिर इसी प्रकार विष्णु चतुर्भुज है तो उनको जो 4 अलंकार दिए, शंख चक्र गदा पद्म, अब वो बताएंगे तो उनको जल्दी समझ में आएगा। तुम्हारी बुद्धि में तो यथार्थ ज्ञान है, तो तुम बिना चित्र के भी समझा सकते हो। अगर नहीं है चित्र या आवश्यकता भी नहीं है, बाबा कहते बुद्धि में है हमारे, हम उस रीति भी किसको समझा सकते हैं, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्र है। चित्रों के द्वारा सिर्फ सहज करके समझाया जाता है, इजी होता है ना देख करके समझना। तो उसके लिए बाबा कहते ये चित्र हैं, इनकी दरकार नहीं है। बुद्धि में है कि पहले हम सूर्यवंशी घराने के थे, फिर चंद्रवंशी घराने के बने। पूरा चक्र बाबा घुमा रहे, वहां बहुत ही सुख है, उनको स्वर्ग कहा जाता। ये चित्रों पर समझाते हैं, यही देख के बताते हैं। पिछाड़ी में तो बुद्धि में ये ज्ञान रहेगा कि अभी हम जाते हैं, वापस चक्कर लगाएंगे। अभी हम घर जा रहे हैं, ये भी बुद्धि में आ भी गया, और फिर वापस सतयुग से चक्कर लगाएंगे। सीढ़ी पर समझाया जाता है, सीढ़ी का चित्र भी बाबा ने याद किया तो मनुष्यों को सहज हो जाए। सहज के लिए चित्र दिखाना पड़ता, कैसे हम सीढ़ी में ऊपर चढ़े फिर नीचे उतरे। तुम्हारी बुद्धि में यह भी सारा ज्ञान है कि कैसे हम सीढ़ी उतरते हैं, फिर बाप चढ़ती कला में लेके जाता है। तो बाबा कहते हैं मैं तुमको इन चित्रों का सार समझाता हूं। फिर जैसे गोला है, देखो बाबा ने चित्र भी कितने याद किए और क्यों जरूरी वो भी बताया, पर क्यों जरूरी नहीं है वो भी बताया। तो बाबा ने कितने चित्र बताए। हाँ, बाबा ने अभी देखो रावण का बोला, विष्णु का बोला। फिर बाबा कहते बच्चे कैसे तुम जो है ये चक्र है, झाड़ है, सीढ़ी है। अब जैसे गोला है तो बाबा कहते कि बच्चे इस पर भी समझा सकते हो कि ये 5000 वर्ष का चक्र है।
अगर लाखों वर्ष होता तो कितनी संख्या भी बढ़ जाती और भी आगे कितनी बढ़ जाएगी। क्रिश्चियन का दिखाते हैं कि 2000 वर्ष। अब इसमें कितने मनुष्य होते हैं? 5000 वर्ष में कितने मनुष्य होते हैं? तो ये सारा हिसाब तुम बतलाते हो, बच्चों की बुद्धि में आ गया। हम बताते हैं सतयुग में पवित्र होने के कारण थोड़े मनुष्य होते हैं। अभी कितने ढेर है। लाखों वर्ष की अगर आयु होती तो संख्या भी तो अनगिनित हो जाए ना। 5000 वर्ष में इतने लोग हो गए, रहने का जगह नहीं। लाखों वर्ष में क्या हो जाएगा? दुनिया तो यही है। क्रिश्चियन की भेंट में आदमशुमारी का हिसाब निकालते हैं ना, हिंदुओं की आदमशुमारी कम दिखाते, पॉपुलेशन कम दिखाते हैं। क्रिश्चियन बहुत बन गए। जो अच्छे समझदार बच्चे हैं ना, बाबा कहते जो अच्छे समझदार बच्चे हैं ना, वो बिगर चित्रों के भी समझा सकते हैं। बुद्धि में अगर हमारे अच्छी तरह है और एक्सप्लेन करने का हमारे पास ढंग है, विधि है, बाबा कहते चित्र नहीं होगा तो भी अच्छी तरह समझा सकते हैं। विचार करो, इस समय कितने ढेर मनुष्य है। नई दुनिया में कितने थोड़े मनुष्य होंगे। अभी तो पुरानी दुनिया है, उसमें इतने मनुष्य हैं। फिर नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, कौन स्थापन करता है? तो बापी समझाते हैं, क्योंकि वो ज्ञान का सागर है, उनके पास ज्ञान है। तुम बच्चों को सिर्फ ये 84 का जो चक्र है ना, वो बुद्धि में रखना है। अब ये तो पक्का है कि सतयुग में कितने जन्म, त्रेता में कितने जन्म, तो ऐसा रिपीट नहीं करना है। परंतु सृष्टि चक्र का सिमरण करते करते उस स्वरूप में स्थित होना है। सतयुग से आरंभ किया तो जब देवी देवता हम थे, कैसे थे? सर्वगुण संपन्न थे। कैसे बने? बाबा ने बनाया। तो इस प्रकार से हमें अपने बुद्धि के अंदर चक्र को सामने लाना है। जो बाबा कहते हैं ना, चक्र को याद करेंगे तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। तो इस प्रकार स्वरूप में स्थित होते 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 हम सतयुग से कलयुग और संगम तक आते। तो बाबा कहते बच्चे तुम्हारी बुद्धि में ये चलता रहना चाहिए। अभी हम नरक से निकलकर स्वर्ग में जाते, अब संगम पर आकर खड़े हो गए, अब वापिस जा रहे, तो अंदर खुशी होगी ना। सतयुग में दुख की कोई बात ही नहीं होती है। ऐसी कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसकी प्राप्ति के लिए वहां पुरुषार्थ करना पड़े। हर चीज स्वर्ग में हमको प्राप्त है। हाँ, यहाँ पुरुषार्थ करना पड़ता है। उसका पुरुषार्थ भी यहाँ भी करना है। जब यहाँ संपन्न बनेंगे, दिव्य गुणों को धारण करेंगे, तो बाबा कहते वहां तो ये प्राप्ति है ही है। यहाँ पुरुषार्थ करना पड़ता है ना। मशीन चाहिए घर में, फ्रिज चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। वहां तो सब सुख मौजूद है। जैसे कोई महाराजा होता है तो उनके पास सब सुख मौजूद होते हैं ना। बड़े घर वाले होते, करोड़पति, अरबपति होते, हर चीज घर में मौजूद है। जो चाहिए वो रख सकते हैं, जो चाहिए उनको सुविधा मिल जाती है। तो बाबा कहते सतयुग तो देखो, कल्पना करो, जो भगवान स्थापन करता स्वर्ग, उसमें क्या नहीं होगा। गरीब के पास तो सब सुख मौजूद नहीं होता है, उनके पास तो सुविधा नहीं होगी। परंतु ये तो है कलयुग, तो बीमारियां आदि तो सब कुछ है। वो तो धनवान को भी होती है, गरीब को भी होती है। अभी कोरोना है, चाहे शाहूकार हो चाहे गरीब हो, हर एक के पास आ सकता है। तो बीमारी किसको नहीं छोड़ती। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो नई दुनिया में जाने के लिए।
स्वर्ग नर्क यहाँ ही होता है। फिर बाबा दूसरी पॉइंट अभी बता रहे, ये सूक्ष्म वतन की जो रमत गमत, देखो बाबा कहाँ से कहाँ लेके गए हमको। अभी तो बाबा हमको चित्रों के ऊपर, 84 के चक्र के ऊपर सब बता रहे थे, स्वर्ग की बातें बता रहे थे। अभी बाबा कहते हैं बच्चे सूक्ष्म वतन में जो रमत गमत है ना, ये भी टाइम पास करने के लिए, क्योंकि सूक्ष्म वतन की स्थापना संगम पर ही होती है। सूक्ष्म वतन के द्वारा जो सेवा होती है वो संगम पर होती है, बाद में तो उस वतन की आवश्यकता नहीं। तो बाबा कहते ये भोग लगाना, संदेश लेके आना, या बाबा दृश्य क्या क्या दिखाते हैं, तो ये थोड़ा बच्चों को बहलाने के लिए रमत गमत खेल की तरह है। जब तक कर्मातीत अवस्था हो, टाइम पास करने के लिए ये खेल पाल है। कभी जन्माष्टमी का होता, कब दिवाली होती, कब रक्षाबंधन होती है जो अभी आ भी रही है। तो बाबा कहते ये सभी एक मनोरंजन भी हो जाता बच्चों के लिए। तो देखो ये भी ड्रामा में नूंद है। कर्मातीत अवस्था आ जाएगी, बस यही याद रहेगा कि हम आत्मा ने अब 84 जन्म पूरे किए, अब हम जाते हैं। तो ये स्थिति अभी बननी चाहिए, ये समय की पुकार है, इतना ही याद रहे। अब हम जाते घर, फिर आकर सतो प्रधान दुनिया में सतो प्रधान पार्ट बजाएंगे। तो ये ज्ञान बुद्धि में लिया हुआ है। अब इसमें चित्रों की क्या दरकार है। फिर बाबा यही बात याद करा रहे कि बच्चे ज्ञान बुद्धि में बैठ गया, अब जरूरत क्या है चित्रों की। फिर बाबा मिसाल भी देते हैं, जैसे बैरिस्टर कितना पढ़ते हैं, फिर बैरिस्टर बन गए, बस जो पाठ पढ़ा खलास, रिजल्ट निकली, प्रारब्ध की पोस्ट मिल गई। तुम भी पढ़ करके जाके राजा बनेंगे, राजा ही करेंगे। वहां पर नॉलेज की दरकार ही नहीं है। तो इन चित्रों में भी रॉन्ग राइट क्या है वो अब तुम्हारी बुद्धि में, बाबा ने हमको बताया तो समझ में आया। बाप बैठ समझाते हैं कि लक्ष्मी नारायण कौन है। अब बाबा ने ये चित्र भी याद किया, देखो कितने चित्रों को बाबा ने याद भी किया है। तो बाबा कहते जैसे ये लक्ष्मी नारायण कौन है, अच्छा ये विष्णु क्या है, क्यों 4 अलंकार दिए, क्यों 4 भुजा दी, यही राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण, यही कंबाइंड रूप विष्णु। ये अभी हम बच्चों ने समझा ना। विष्णु के चित्र में मनुष्य मूंझ जाते हैं, बिगर समझ के पूजा भी जैसे फालतू हो जाती, फालतू हो जाती। बाबा कहते क्योंकि समझ ही नहीं, समझते कुछ भी नहीं है। जैसे विष्णु को भी नहीं समझते, लक्ष्मी नारायण को भी नहीं समझते, अच्छा ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं समझते, वो भी बाबा ने याद किया। ब्रह्मा तो यहाँ है और ये पवित्र बनकर शरीर छोड़ के चले जाएंगे, वही ब्रह्मा व्यक्त जो आज हम बच्चों के सामने है। इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है, यहाँ का कर्म बंधन दुख देने वाला है। अब बाबा कहते बच्चे चलो अपने घर, तैयार हैं सभी, चलो बच्चे अपने घर। वहां दुख का नाम निशान नहीं रहता। पहले तुम अपने घर में थे, फिर राजधानी में आए, अभी फिर बाबा आया है बच्चे पावन बनाने। इस समय मनुष्यों का खान पान आदि कितना गंदा है, क्या क्या चीजें खाते रहते। देखो जीव जंतु कीड़े मकोड़े सब कुछ खा लेते हैं, कितना गंद है, क्या क्या चीजें खाते हैं। वहां देवताएं ऐसी गंदी चीजें थोड़ी खाते हैं। भक्ति मार्ग में देखो कैसा है, अरे मनुष्य की भी बलि चढ़ती है। हाँ अभी करके शायद गवर्नमेंट बंद किया, लेकिन मनुष्य की भी बलि चढ़ती है। यहाँ तक आदमखोर बन गए। बाबा कहते बच्चे ये भी तो ड्रामा बना हुआ है, पुरानी दुनिया से फिर नई भी तो जरूर बनेगी।
अब तुम जानते हो हम सतो प्रधान बन रहे, ये तो बुद्धि समझती है ना, तो उसमें चित्र न हो तो और भी अच्छा है, याद भी नहीं आएगा, वो बुद्धि में ज्ञान बैठ गया। नहीं तो मनुष्य बहुत ही प्रश्न पूछते, ये भी बात बाबा सही बता रहे ना, चित्र होगा उल्टा सुल्टा उनको संकल्प आएगा, ऐसा क्यों वैसा क्यों, बुद्धि में ज्ञान बिठा दो। बाबा ने 84 जन्मों का चक्र समझाया कि हम ऐसे सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी बनते हैं और इतने जन्म लेते हैं, तो ये बुद्धि में रखने का है। तुम बच्चे सूक्ष्म वतन का राज भी समझते हो, ध्यान में सूक्ष्म वतन में जाते हो, परंतु इसमें न योग है न ज्ञान। बाबा कई बार कहते ना, बच्चे इसकी इच्छा तो कभी नहीं रखना, क्योंकि न ज्ञान है न योग है, कोई विकर्म विनाश नहीं होते। आज बाबा ने बोला बच्चे खेल पाल टाइम पास के लिए है, ये सिर्फ एक रस्म है भक्ति मार्ग की। ये रस्म जो भक्ति मार्ग में चलती ना, आत्माओं को बुलाना करना, तो ये भी एक राज भरा हुआ है। हम बाबा भी बता रहे, ये सिर्फ एक रस्म है, समझाया जाता है कैसे आत्मा को बुलाया जाता। फिर जब आती है रोते हैं, पश्चाताप होता है। पितर खिलाते हैं ना, तो बाबा कहते हैं अगर कुछ ऐसे कर्म किए हुए हैं तो रोते हैं, पश्चाताप करते हैं। और फिर बाबा के पास थोड़ा बहुत अगर ज्ञान सुन के गई और मान लो फिर भोग लगाया और उन्होंने आगे पुरुषार्थ नहीं किया, तो उनको जो पश्चाताप होता है ना, तो उनको फिर क्या संकल्प आता है, हमने बाबा का कहना नहीं माना, हमको घर वालों ने भी बोला, बाबा का मैसेज दिया, हमको मालूम भी पड़ा। तो देखो जो करना है हमें शीघ्र से शीघ्र करना है, तो हमने बाबा का कहना नहीं माना। ये सब है बच्चों को समझाने के लिए कि पुरुषार्थ में लग पड़े, गफलत न कर, हमें उनसे सीखना पड़े। बच्चे सदा अटेंशन रखे कि हमें अपना टाइम सफल करना है, वेस्ट नहीं करना है। हमारे भी शरीर का भरोसा नहीं, तो हम भी सफल करें सेकंड संगम युग का। माया गफलत नहीं कर, वेस्ट नहीं करना है, तो माया गफलत नहीं करा सकती। बाबा भी समझाते रहते, बच्चे टाइम वेस्ट मत कर, बहुत टाइम वेस्ट चला जाता है, कुछ टाइम खेलने में, बातें करने में, मोबाइल में, गेम करने में, पता नहीं लोग क्या क्या करते। तो उसके बजाय हम बाबा को याद करें, बहुतों को रास्ता बताने का पुरुषार्थ करो, महादानी बनो, बाप को याद करो, विकर्म विनाश होंगे, उसमें फायदा है। जो भी आते उनको ये समझाओ और 84 का चक्र बताओ, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, नटशेल में सारा चक्र बुद्धि में रहना चाहिए। तुम बच्चों को खुशी रहनी चाहिए कि अभी हम इस गंदी दुनिया से छूटते हैं, बाबा आया छुड़ाने, छूट रहे। मनुष्य समझते स्वर्ग नरक यहाँ ही है, जिनके पास बहुत पैसा है, सुखी है, वो स्वर्ग में है। जिनको बहुत धन है, समझेंगे हम स्वर्ग में है, अच्छे कर्म किए इसलिए सुख मिला है। अभी तुम बच्चे बहुत अच्छे कर्म करते हो, जो 21 जन्म तुम सुख पाते हो। इतने अच्छे कर्म बाबा सिखलाता है। वह तो एक ही जन्म के लिए समझते हैं कि हम स्वर्ग में हैं। बाबा कहते वो तो अल्पकाल का सुख है और तुम्हारा 21 जन्मों का है, जिसके लिए फिर बाबा कहते बच्चे सबको रास्ता बताओ, ये पुण्य कर्म करो। जो भी पुण्य कर्म बाबा ने सिखाए ना, ज्ञान योग धारणा सेवा, बाबा के ऊपर समर्पित होना है, तन मन धन स्वा करना है, बाबा की सेवा में रहना है, मनसा वाचा कर्मणा सेवा करनी है। सबको रास्ता बताओ। बाबा की याद से निरोगी बनेंगे और स्वर्ग के मालिक भी बनेंगे। स्वर्ग में है राजाई,
उनको भी याद करो। राजाई थी, अभी नहीं है, भारत की बात है। बाकी तो है बाय प्लॉट्स, पिछाड़ी में सब चले जाएंगे, फिर हम नई दुनिया में आएंगे। अब इसे समझाने में बच्चे चित्रों की क्या दरकार है, आज बाबा ये बात पक्की करा रहे। ये चक्र वैसे भी समझा सकते हो, चित्रों की क्या दरकार है। ये सिर्फ समझाने के लिए मूल वतन सूक्ष्म वतन दिखाते, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी समझाने के खातिर समझाया जाता है। बाकी तो भक्ति मार्ग वालों ने चित्र आदि भी बनाए हैं, तो हमको भी फिर करेक्ट करके बनाने पड़ते हैं, नहीं तो कहेंगे अरे तुम तो नास्तिक हो। बाकी भी वैसे भी नास्तिक बोलते हैं, पूजा पाठ नहीं होती है तो। अब बाबा कहते ये भी ना हो तो कहेंगे बिल्कुल नास्तिक हो, इसलिए करेक्ट करके बनाए हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश। वास्तव में ये भी ड्रामा में नूंद है, कोई कुछ करता थोड़ी है। देखो विनाश कैसे हो रहा है, साइंस के द्वारा, स्थापना साइलेंस पावर। तो बाबा कहते तो ड्रामा में नूंद है, पर दिखाया जाता चित्र में। साइंसदान भी अपनी बुद्धि से ही तो ये सब बनाते हैं ना, बॉम्ब्स आदि सब। बल कितना भी कोई कहे कि ये बॉम्ब से नहीं बनाओ, परंतु जिनके पास ढेर है वह समुद्र में डाले तो फिर दूसरा कोई न बनावे। वह रखे हैं और भी बनाएंगे जरूर, उनको देख के फिर दूसरे भी बनाते, भाई हमारे पास भी होना चाहिए। कल को युद्ध हो गई तो हमारे पास कुछ भी नहीं होगा, तो कंपटीशन में बनाते ही रहते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि सृष्टि का विनाश तो जरूर होना है। अब ये साधन क्या होंगे, यूज होंगे ना, समय पर यूज होंगे, हो भी रहे हैं। तो बाबा कहते ड्रामा में विनाश तो होना ही है ना, लड़ाई भी तो जरूर लगेगी, ये विनाश की निशानी है। विनाश होता है, फिर तुम अपना राज्य लेते हो, स्वर्ग का गेट कौन खोलेगा। ये महाभारत की जो लड़ाई है, हाँ ये लगेगी, उसके बाद ही स्वर्ग के गेट खुलेंगे। तभी बाबा कहते बच्चे सबका कल्याणकारी बनो, सबका कल्याण करो। बच्चों को अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए बाबा श्रीमत देता है। अब दूसरी पॉइंट बाबा बता रहे बहुत जरूरी, कि हमें राजाई पद पाना है तो क्या करना पड़ेगा। मीठे बच्चे, अपना सब कुछ धनी के नाम सफल करो। कहावत भी बाबा ने बताई। अभी आगे, किसकी दबी रही धूल में किसकी राजा खाए, किसकी चोर लुटाए किसकी आग लगाए, सफल उनकी होगी जो शिव बाबा के नाम लगाए। तो ये समय है जब हम अपना तन मन धन बाबा को अर्पित कर, जो भी है ना बाबा के नाम कर दो। शरीर का भी भरोसा नहीं, विनाश का भरोसा नहीं, बाबा कहते सफल करो और जन्म जन्मांतर के लिए जमा करो। आज बाबा ने इसके ऊपर ब्रह्मा बाबा का भी मिसाल दिया है। धनी बाप खुद कहते बच्चे इसमें खर्च करो, ये रूहानी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोलो, बहुतों का कल्याण हो जाएगा। कैपेसिटी है छोटा या बड़ा, बाबा का घर खोलो, सेंटर बनाओ, हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी। धनी के नाम तुम खर्चते हो, उसका फिर 21 जन्मों के लिए तुमको रिटर्न मिलता है। ये दुनिया ही खत्म होनी है, इसलिए धनी के नाम जितना हो सके सफल करो। हाँ, सब अंडरलाइन करो, जितना हो सके सफल करो। धनी कौन है? शिव बाबा। भक्ति मार्ग में भी धनी के नाम करते, ईश्वर अर्पणम। अभी तो वो डायरेक्ट आ गया, तो धनी के नाम बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी खोलते जाओ, बहुतों का कल्याण हो जाएगा। 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य पालेंगे। नहीं तो धन दौलत आदि सब क्या होगा, यहाँ खत्म हो जाएगा।
भक्ति मार्ग में खत्म नहीं होता, अभी तो खत्म होना है। तुम खर्चो फिर तुमको रिटर्न मिलेगा। धनी के नाम पर सबका कल्याण करो, 21 जन्मों का वर्षा मिलेगा। देखो ये बात याद रखो अच्छी तरह। कुछ भी है, अब समय है, मार्जिन है, सफल करे। कितना अच्छा समझाते हैं, बाबा ने कितना क्लियर किया। फिर भी बाबा कहते हैं जिनकी तकदीर में है वो खर्च करते रहते हैं। अपना घर बार भी संभालना है, ये भी बाबा बताते हैं। ऐसे नहीं कि सारा उठा के लेके आओ, नहीं बच्चे वो भी संभालो, पर फिर भी कुछ तो करना ही है। इनका यानी ब्रह्मा का पार्ट कैसा था, एकदम जोर से नशा चढ़ गया। बाबा ने साक्षात्कार कराया, वो तो भट्टी बननी थी ना, नहीं तो शुरुआत कैसे होगी। नशा चढ़ गया, बाबा बादशाही देता है, गधाई को क्या करेंगे। तुम सब बादशाही लेने के लिए बैठे हो, फॉलो करो। जानते हो कि इसने कैसे सब छोड़ दिया। ब्रह्मा बाबा ने कैसे छोड़ दिया, कितना बड़ा धंधा बहुत अच्छा चल रहा था, और ऐसे टाइम पर बाबा ने छोड़ा जो हमको दादियों से अनुभव में ये मालूम पड़ा कि उस समय बाबा का धंधा इतना जोरों से चल रहा था, जिसको कहते हैं ना भगवान छप्पड़ फाड़ के देता है, वो पीरियड चल रहा था। और उस पीरियड में भी बाबा ने साक्षात्कार किया और 1 सेकंड में छोड़ दिया। तो बाबा कहते हैं कि देखो नशा चढ़ गया, ओहो राजाई मिलती है। अल्लाह को अल्लाह मिला तो बे यानी भागीदार को भी राजाई दे दी। राजाई थी, कम नहीं था। उस समय की राजाई थी बाबा के पास, कलकत्ता का बादशाह, कम नहीं था। अच्छा फर्टाइल धंधा था। अब तुमको ये राजाई मिल रही है तो बहुतों का कल्याण करो। पहले भट्टी बनी, फिर कोई पक के तैयार हुए, कोई कच्चे रह गए। गवर्नमेंट नोट बनाती है, फिर ठीक नहीं बनते तो गवर्नमेंट को जला देना पड़ता है। आगे तो चांदी के रुपए थे, सोना और चांदी बहुत ही था। अभी तो देखो कागज हो गया। अभी क्या हो रहा है, कोई की राजा खा जाता, कोई की डाकू खा जाता। डाकू भी देखो कितने, ये सब जो कहावत है ना वो भी प्रैक्टिकल हो रही है। फेमन भी होगा, बारिश आदि नहीं होगी, फेमन भी पड़ेगा, क्योंकि ये है रावण राज्य। राम राज्य तो सत्युग को कहेंगे। बाबा कहते तुमको इतना ऊंच बनाया, फिर कंगाल कैसे बने। अब तुम बच्चों को इतनी नॉलेज मिली है तो बच्चे खुशी होनी चाहिए ना, है ना उतनी खुशी। दिन प्रतिदिन खुशी बढ़ती जानी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए, उतनी भी नहीं, बढ़नी चाहिए। जितना यात्रा पर नजदीक होंगे ना खुशी बढ़ेगी, घर के नजदीक आते जाएंगे ना खुशी बढ़ती जाएगी। तुम जानते हो कि शांति धाम सुख धाम हमारे सामने खड़ा है, बस गए कि गए, इन आंखों से दिख रहा है। वैकुंठ के झाड़ दिखाई पड़ रहे, वैकुंठ के बगीचे, झाड़, नदी, महल दिख रहे हैं ना सभी को। नहीं दिख रहे हैं तो पुरुषार्थ करो, प्रयत्न करो और वो जरूर दिखने चाहिए। बस अभी हम पहुंचे कि पहुंचे, बस पहुंचे कि पहुंचे। घर आ गया, घर जाएंगे और घर से स्वर्ग में जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला अपना टाइम सफल करने का अटेंशन रखना है। माया गफलत न करा सके, उसके लिए महादानी बनकर बहुतों को रास्ता बताने में बिजी रहना है। बिजी रहो, माया आएगी नहीं। दूसरा,
अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए धनी के नाम सब कुछ सफल करना है। तकदीर ऊंची चाहिए, जन्म जन्मांतर के लिए सब सफल करो। रूहानी यूनिवर्सिटी खोलनी है। देखो मुरली सुन के क्या संकल्प आता है आपको सफल करने का, आज ही कर दो, कल भी भरोसा नहीं, वरदान है। कड़े नियम और दृढ़ संकल्प द्वारा अलबेलेपन को समाप्त करने वाले ब्रह्मा बाप समान अथक भव। कड़े नियम और दृढ़ संकल्प। ब्रह्मा बाप समान अथक बनने के लिए अलबेलेपन को समाप्त करो। उसके लिए कोई कड़ा नियम बनाओ। अलबेलापन मिटता नहीं ना, कड़ा नियम बनाओ और दृढ़ संकल्प करो अपने साथ कि बाबा विधि सिखा रहे। अटेंशन रूपी चौकीदार सदा अलर्ट रहे तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। पहले स्व के ऊपर मेहनत करो, फिर सेवा में, तब धरनी परिवर्तन होगी। अभी सिर्फ कर लेंगे, हो जाएगा, इस आराम के संकल्पों के डनलप होता है ना, गदेला डनलप, उसको छोड़ दो। कौन सा डनलप गदेला है? कर लेंगे, हो जाएगा, अभी थोड़ा समय है, हो जाएगा। नहीं, करना ही है। ये स्लोगन मस्तक में याद रहे तो परिवर्तन हो जाएगा। स्लोगन है, समर्थ बोल की निशानी है। स्लोगन में बहुत अच्छी बात है, समर्थ बोल की निशानी है जिस बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना हो, उसको कहेंगे समर्थ बोल। बाकी सब है व्यर्थ। तो बाबा कहते हैं उसमें आत्मिक भाव और शुभ भावना रहती। अच्छा, ओम शांति।